मेरा नाम रामा और हमने अपने वर्कआउट जिम और जिम से ले लिया था 1 महीने का ब्रेक और पॉज, क्योंकि हमारे एंड सेम एग्ज़ाम्स आ गए थे और ड्यू वाले सुबह सुबह इतनी सर्दी में, इतने पोल्यूशन, इतने धुंध में भी एग्ज़ाम्स रख रहे थे और सब लिखने जा ही रहे हैं तो हमें भी जाना ही पड़ेगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि इस 1 मंथ के ब्रेक में जिनसे आई डोंट ईट ज़्यादा जंक या ज़्यादा बाहर का, एंड मेरा प्रोटीन इनटेक भी कांस्टेंट रहे। हाँ, मैं वर्कआउट नहीं कर रहा था प्रॉपरली जैसे जिम का रिजीम चलता था, लेकिन फिर भी ताकि मसल लॉस ना हो मैं फिजिकल एक्टिविटी में हमेशा एंगेज रहा। जैसे कि ननचक्स की ट्रेनिंग कर रहे थे घर पर हम, ये जो पुल अप बार लगाया था ये काफ़ी प्रोडक्टिव रहा मेरी ओवरऑल बैक को ट्रेन करने के लिए। ननचक से मेरे रिफ्लेक्सेस ट्रेन हुए, मेरी ओवरऑल मसल्स भी। हाँ, थोड़ी सर्दियों में ज़ोर से लगी कई बार, पर ठीक है, नो पेन नो गेन। उसके बाद हम ऑन एंड ऑफ वॉक पर भी जाते रहे पार्क में जब भी टाइम मिला, जिस पेपर में ज़्यादा गैप था। और हमारे चेस्ट को ट्रेन करने के लिए हमने वही बॉडी वेट मूवमेंट जैसे कि पुशअप्स करी, तो हमारे आर्म्स तो ट्रेन हो रहे थे, बैक के साथ साथ वो चिनअप्स और पुलअप्स लगाते हुए हमारे बाइसेप्स ट्रेन हो रहे थे। और ट्राइसेप्स को ट्रेन करने के लिए हमने क्लोज ग्रिप पुशअप्स लिए और अच्छे से इनको स्क्वीज़ करके लगाया ताकि हमारा चेस्ट और हमारे ट्राइसेप्स ट्रेन रहे। तो ओवरऑल घर पे कभी कभार स्क्वाट्स और वॉल सिट्स भी लग जाते थे, और पार्क में मुझे जहाँ भी 2 पैरेलल बार्स दिखते तो मैं उसके ऊपर चढ़ के बार डिप्स भी लगाने लगता था ट्राइसेप्स और चेस्ट के लिए। और वैसे भी मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है ये, तो अब तक आपको पता ही होगा। सो ओवरऑल आई केप्ट माई बॉडी एंगेज्ड इन फिजिकल एक्टिविटी ताकि मेरी बॉडी के अंदर मसल लॉस ना हो, क्योंकि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करो और जिम से ब्रेक ले लो तो आपकी बॉडी में मसल लॉस शुरू हो जाता है। उसके बाद अब फाइनली हमारे एग्ज़ाम्स का नज़दीक आ गया तो शायद हम थोड़े और कंसिस्टेंट होकर रील्स डाल पाएंगे।